हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो हमारा प्रैक्टिकल का जो टाइटल है वो है राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। सो दिस इज़ अवर प्रैक्टिकल सेशन, और प्रैक्टिकल सेशन के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको कोड के थ्रू एग्जैक्ट वैल्यू हम ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। जब भी हम सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, और हम इस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट इज़ डिनोटेड एज सी और एफ, यानी कि हम सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो हम इसको एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ऐसे ले सकते हैं कि वी आर कन्वर्टिंग सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के फॉर्मूलेस को कन्वर्ट करते थे इन प्रीवियस टाइम। तो अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट को अगर हम फॉर्मूलाज के थ्रू समझें तो हम कह सकते हैं F इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, वो तो मैंने प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको बताया है कि क्या एग्जैक्ट फार्मूला है मैंने जो यूज़ करा है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो नॉर्मली अगर हम फ़ारेनहाइट फार्मूलाज की बात करेंगे तो ब्रैकेट में C into 9 divided by 5, then bracket close, and plus 32. This is the formula of Fahrenheit। और इसी तरीके से अगर मैं सेल्सियस के फॉर्मूले की बात करता हूँ तो यहाँ पर आएगा कैपिटल F कर देता हूँ मैं इसको, F माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5, और इसके बाद इसका टोटल डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो वैल्यू होगी हमारी -32 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय 9। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सेल्सियस। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि किस तरीके से फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का नॉर्मली फॉर्मूला हम समझ सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि जब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट अगर हम जब भी कोई भी वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं तो वी विल अप्रोच दिस काइंड ऑफ टेक्निक। यानी कि यहाँ पर आपके पास कोई भी वैल्यू आपको मिलती है तो आपको क्या ध्यान रखना है, केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, याद रखना है मल्टीप्लिकेशन विद 2 एंड प्लस 30। आपको जब भी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा वैल्यू को तो आप इस टेक्निक को अप्लाई करें। आप जो भी वैल्यू होगी उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 30 उसमें ऐड कर दें। सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर मुझे 10 डिग्री सेल्सियस को मुझे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो मैं क्या करूँगा, 10 डिग्री, सपोज मेरे पास ये वैल्यू है 10 डिग्री, ये मैंने नोटपैड खोला हुआ है, नोटपैड एडिटर है, तो यहाँ पर ये डिग्री का साइन लगाना थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब 10 वैल्यूज़ को जब मैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, या मैं इसको एक्चुअल फॉर्म में लिखता हूँ ब्रैकेट फॉर्म में। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा फ़ारेनहाइट में तो क्या आएगा मेरा आंसर, 20, सॉरी यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्लस, तो मेरा आंसर आएगा 20 प्लस 30 इज इक्वल टू, इट मीन्स मेरा आएगा आंसर 50। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड को जब मैंने कन्वर्ट करा फ़ारेनहाइट में तो मेरी वैल्यू क्या आई, मेरी वैल्यू आ गई है 50। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को मैं इस तरीके से वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं किसी दूसरी वैल्यूज़ को लेके चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 17 को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा 17 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 30। तो अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक, मेरा आंसर होगा 34 प्लस 30 राइट इज इक्वल टू 64। तो आई एम कन्वर्टिंग 70 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, द आंसर विल बी 64। तो इस तरीके से मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ फॉर्मूलाज के थ्रू। अब आपको जब कभी भी इस तरीके की आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, जैसे कि मैं आपको भी कोडिंग के थ्रू बताऊंगा। तो अगर मैं कहता हूं आपसे कि 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट में जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो 50 का आंसर आएगा बेसिकली मेरा 130। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसमें हमें 50 में वही करना है, 50 इंटू 20 प्लस 30। मैं आपको बता देता हूँ, 15
इंटू 2 प्लस 30 इज इक्वल टू, आंसर विल बी 130। तो ये मेरा आंसर आ रहा है। अब मैं आपको यही चीज़ कोडिंग के थ्रू बताऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा पाइथन का कोड है, आप देख सकते हैं। पाइथन कोड के अंदर मैंने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इस तरीके से मैंने यूज़ करा है। आपको कोडिंग में बस कुछ नहीं याद रखना है, आपको केवल ये देखना है कि मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस का फॉर्मूला है मेरा सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। तो मैं इसको रन करता हूँ कोड को। अब मैं इसको रन करूंगा। अब आप देखिएगा मैंने यहाँ पर वैल्यूज क्या डाली थी, सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। इट विल टेक टाइम। इसको मैं क्लोज करके दोबारा रीओपन करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। तो आपको यहाँ पर वैल्यूज डालनी है। ये यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो मैंने सेल्सियस वैल्यू जो मेरी 50 अगर मैं डालता हूँ तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकल के आई मेरी, 50 की जो वैल्यूज निकल के आई है 122, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। तो आप ध्यान रखिएगा जैसे जैसे हमारा यहाँ पे सेल्सियस बढ़ेगा मार्जिन उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो आप देखेंगे 130 आया था मेरा जब मैंने कैलकुलेट करा था अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और एग्जैक्ट कोडिंग का अब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो जो मैंने कोडिंग करी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ पता लग रही है। तो इस तरीके से सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको फ़ारेनहाइट करना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। फ़ारेनहाइट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। फ़ारेनहाइट के लिए आपको करना है -30 डिवाइडेड बाय 2। तो जो अगर आपको फ़ारेनहाइट इंटू फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, अगर आप 100 करना चाहते हैं तो 100 को आप क्या करेंगे, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 35। तो ये 35 आपका क्या होगा, 35 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं 35 मेरा आंसर आ रहा है। अब मैं इसको कोडिंग के थ्रू देखना चाह रहा हूँ। तो कोडिंग के थ्रू मैंने डाला 100, तो 100 की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरी 37.78, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है कि 100 को फ़ारेनहाइट से मैंने जब सेल्सियस में कन्वर्ट करा तो ये मेरी फाइनल आंसर आया कोडिंग के थ्रू। लेकिन जब मैं मैन्युअली उसको मैथमेटिकल फॉर्म के थ्रू कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आएगा 35। तो मार्जिन कितना आ रहा है मेरा, मार्जिन आ रहा है मेरा 2 पॉइंट समथिंग अराउंड। तो अब आपको पता लगा है कि किस तरीके से जो मैं अपने सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं आपको एक बार इसका दोबारा से कोड दिखा देता हूँ। कोड में कुछ नहीं है, कोड में आपको सिंपली याद रखना है फॉर्मूलाज, और उन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखते हुए वैल्यूज़ प्रिंट करानी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिए और सब्सक्राइब माई चैनल टू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।